जेकेपीएससी यानी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने 19 जनवरी 2023 की रात को जेकेएस 2021 का रिजल्ट जो है वो अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया। आप जानते हैं कि पिछले 19 दिसंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ था इंटरव्यूज का। तो ये 17 जनवरी को ये इंटरव्यूज जो है वो खत्म हुए और उसके बाद उसके 2 दिन के बाद हमें देखने को मिला कि लिस्ट जो है वो पब्लिश हो चुकी है। तो भाई सबसे पहले दिल से मुबारकबाद उन सभी पेरेंट्स को, उन सभी उस्तातिज़ा को, उन सभी टीचर्स को और इनफैक्ट उन सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके जो है वो जेकेएस में अच्छे रैंक्स के साथ जो है वो क्वालिफाई कर लिया। तो सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद दिल से। और सरप्राइजिंगली दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती की बात है, खुशनसीबी की बात है और हमारे खुद के एरिया, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के भलेसा के तहसील कहारा के कुछ 3 सिबलिंग्स हैं। उन सिबलिंग्स का मैं नाम लेना चाहूँगा। उनमें जो है वो मिस इफ्रा अंजुम है, जिनकी जो पेरेंटेज है मनीर अंजुम है। तो भाई ये त्रंकल के रहने वाले हैं और इनकी सिस्टर है हुमा अंजुम। तो इनके साथ में इनके ब्रदर भी हैं सुहेल अहमद। तो भाई ये तीनों जो है वो सिबलिंग्स हैं, माने भाई बहन हैं, 2 बहनें और 1 भाई है और एक ही घर से ये 3 केएएस ऑफिसर्स जो है वो निकले। तो ये अपने आप में ही एक मिरेकल है। ऑफ कोर्स इसे मिरेकल भी कहें तो कम नहीं होगा। और ऑफ कोर्स यहाँ मिशन लेट मी इन्फॉर्म यू, लेट मी टेल यू, ये जो जेकेएस का प्रोसेस होता है, जेकेपीएससी है, यूपीएससी का प्रोसेस होता है, पूरा 3 फेजेस से आपको गुजरना होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज भी है कि क्या क्या प्रीलिम्स, इंटरव्यू, रिटन और मैन होता है। ठीक है, मेंस और इंटरव्यू होता है। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है, लेकिन जिनको पता नहीं उनको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में बैठना होता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम का मतलब ये होता है कि भाई उसमें से लिमिटेड कैंडिडेट्स को जो है वो इन करना होता है और शॉर्टलिस्टिंग एक जो है वो फेज होता है, एक स्टेज होती है, पहली स्टेज, जिसमें प्रीलिम से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें पेपर ए पेपर बी होता है। पेपर ए पेपर बी दोनों में जो है वो आपका जो है वो कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। पेपर ए होता है आपका जनरल स्टडीज का। जनरल स्टडीज में आपका जो कट ऑफ है वो कट ऑफ आपका क्लियर होना चाहिए। इसके साथ में जो सीसैट का होता है पेपर बी, तो पेपर बी में जो है वो आपको मिनिमम 33% स्कोर जो है वो आपका आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो उसके बाद ही आप मेंस के लिए ऑफ कोर्स एलिजिबल हो जाते हैं। जब आप ये क्वालिफाई करते हैं तो ये क्वालिफाई करने के बाद, प्रीलिमिनरी क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। फिर जब मेंस में आप प्रिपेयर होते हैं, बहरहाल उसमें एक बड़ी सीरीज के 5 से 6 पेपर्स देने पड़ते हैं आपको। स्कूलों में जिस तरह से स्कूल्स में हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन का एक लॉन्ग आंसर लिखना पड़ता है, उसी तरह से GS1, GS2, GS3 करके ऐसे पेपर्स जो है वो आते हैं। करंट अफेयर्स होते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना पोर्शन होता है। खैर उस चीज़ में मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा कि किस सब्जेक्ट का कितना पोर्शन है, पॉलिटी का कितना पोर्शन होता है, ज्योग्राफी का, उस चीज़ में हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में शॉर्ट में जाने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रोसेस है। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो है वो मेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपको लिखने पड़ते हैं क्वेश्चंस। 250 से 300 वर्ड्स के आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं, लॉन्ग आंसर्स होते हैं। तो उसमें जब आप मेंस में जब आप क्लियर करते हैं तो मेंस में क्लियर करने के बाद आप इंटरव्यू के लिए आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो भाई जो 3rd स्टेज होती है इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद ही आप जो है वो फाइनल लिस्ट में आ जाते हैं। अब ओवरऑल आपके मार्क्स देखे जाते हैं। जो प्रिलिमिनरी होता है उसमें आपके मार्क्स, जो वो फाइनल होता है उसमें आपके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। लेकिन जो सारा गेम है वो सारा गेम है आपके मेंस का। ठीक है, मेंस और इंटरव्यू का। लेकिन मैं यहाँ पे जहाँ तक मैंने अपने सीनियर्स के साथ बात करी है, जहाँ तक मैंने बहुत सारे ऐसे रिनाउंड ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट किया है, तो उनका यही कहना है कि भाई मैन जो होता है वो आपका मेंस एग्जाम ही होता है, जो आपको पूरा आपकी लिस्ट में लेके जाता है, आपको सिलेक्शन में लेके जाता है। मेंस में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उसके बेसिस पे जो है वो आप फिर आप फाइनल लिस्ट में आप आते हैं। वो डिसाइड करता है आपका मेंस आप फाइनल लिस्ट में आते हैं या नहीं। ठीक है, और जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू आपका एक रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। मतलब वो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू से ही
आप जो है वो रैंक आपका ऊपर जा सकता है, आपका रैंक जो है वो नीचे जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। 3 स्टेजेस के एग्जाम होते हैं, बहरहाल आपको 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। और एक लॉन्ग प्रिपरेशन तो ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन 1 साल का मिनिमम डेडिकेटेड आपको, मिनिमम आपके दिन के 5 से 6 घंटे का समय का दिन का आपको देना पड़ता है। और आप जो है वो अप्रोक्सीमेटली अगर 1 साल तक कंसिस्टेंटली 5 से 6 घंटे डेडिकेटेडली देते हैं, विद राइट गाइडेंस, विद राइट कंटेंट, विद राइट इंफॉर्मेशन एंड राइट स्ट्रेटेजी, तो ये चीजें अगर आपके पास हैं तो डेफिनेटली विल सेल थ्रू आप क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऑफकोर्स 3-4 साल लगते हैं, काफी टाइम लगता है, लेकिन अगर आपके पास राइट स्ट्रेटेजी है, राइट इंफॉर्मेशन है, अगर आपके पास राइट गाइडेंस है, अगर आपके पास राइट मटेरियल है, तो आप जो है वो 1 साल की तैयारी से भी क्लियर कर सकते हैं। तो यही है दोस्तों। बहरहाल हमने ये जो एक सिबलिंग्स का था, 3 सिबलिंग्स, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट डोडा के तहसील कहारा के कैंडिडेट्स हैं, भलीसा में ये एरिया पड़ता है। तो यहाँ के ये 3 सिबलिंग्स हैं, इनके माँ बाप को दिल से मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी तरफ से इन सबको। और इनको ही नहीं बल्कि जितने भी JKAS जितने भी क्वालिफायर्स हैं उन सबको हमारे दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद। और दुआ है कि आप, अगर आपका जो है वो सपना है, अगर आप डेडिकेट हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं और आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो आपको भी ऊपर वाला, आपको भी अल्लाह ताला कामयाब करे। तो अभी के लिए दीजिए मुझे फिलहाल इजाज़त। आज की इस वीडियो में इतना ही है। खैर, हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह का क्या स्ट्रेटजी होती है, वो हम अपने सीनियर्स के साथ बात करके, अपने जो क्वालिफायर्स हैं कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, और उनसे बात करके आपके साथ स्ट्रेटजी प्रॉपर शेयर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे भी और अपने फेसबुक पेज पर भी। ऑफ कोर्स फेसबुक पे भी काफ़ी बड़ी कम्युनिटी हमारे साथ कनेक्टेड है, तो हम वहाँ पे भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी के लिए मुझे दीजिए फिलहाल इजाज़त। मैं मिलूंगा आपसे एक बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। खुदा।